बिना देरी किए सवाल हम पूछते हैं। सबसे पहला सवाल है, प्राकृतिक खेती क्या है? यह आपको बताना बहुत ही आसान सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, तो आप हाथ उठा लीजिए और हम आते हैं। प्राकृतिक खेती आपको बताना क्या है? प्राकृतिक खेती बताने के लिए आपको हाथ उठाना होगा, इसलिए जल्दी से हाथ उठाइए। और देखिए, एक बुजुर्ग किसान का सबसे पहले हाथ उठ चुका है, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं क्या जानकारी उनको है। आइए जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? रामनिवास। रामनिवास जी, बताइए प्राकृतिक खेती क्या है और क्या करते हैं आप? मैं अब तो रिटायर आ रहा हूँ, ऐसी खेती करता हूँ अब जी। हाँ। लग नहीं रहे रिटायर, आप जवान लग रहे हैं। ना अभी तो हाँ, हमारा किसान ही जवान है। प्राकृतिक खेती एक हम इस पे चल रहे हैं जो बगैर खाद के, बगैर यूरिया के, बगैर उसके करना चाहते हैं और करते रहेंगे। उससे कम से कम अपने घर वालों के लिए तो अपने 1 किला तो कम से कम हर किसान में बोना चाहिए। इससे हमें बहुत लाभकारी मिलेगा। ठीक है रामनिवास जी, बैठिए। तो देखिए, बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलता है अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं, और बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन और कौन बताना चाहता है? जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है। देखिए, बुजुर्ग किसान एक और हाथ उठा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकुम चंद है जी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं सारपुर का हूँ। जो खेती चल रही है ये करीबन 1970-71 से लगा लो। उससे पहले केमिकल नहीं था। उससे हम बढ़ते गए, डालते गए यूरिया, और वो बेकार होता गया। अब वो हमारे लिए मुश्किल है कि हमें खाना क्या खा रहे हैं हम, और हम जो फसल बिकती है ना उसमें क्या हालात है देश की। सबसे बड़ी बात ये है। अब वही प्राकृतिक के ऊपर अगर हम आते हैं तो शायद हो सकता है हमारी उपज कम हो जाए, लेकिन फ़ायदा तो इंसानियत को तो होगा ही। ठीक है, प्राकृतिक खेती अगर हम करते हैं तो खेती जरूर कम हो सकती है, हाँ। लाभ कम हो सकता है, लेकिन हाँ। इंसानियत को उसका फायदा होगा। हाँ। ये आप कह रहे हैं। बैठिए। देखिए, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, और भी लोगों से बात करते हैं, और भी लोगों से समझते हैं। आप जरा एक युवा हैं, जरा खड़े हो जाइए। हाथ आपने नहीं उठाया हालांकि, लेकिन हमने आपको उठाया है। जी, नाम क्या है आपका? नमस्कार, मैं सुमित डागर सर। सुमित डागर, क्या करते हैं? मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ सर। तो बताने से इतना हिचकिचा नहीं, क्यों मैं है? हिचकिचा नहीं रहा था। मैं अपने और बुजुर्गों को मौका दे रहा था कि वो जवाब दें, और अच्छा लगता है हमें कि हमारे सभी युवाओं को तो अब आगे होना चाहिए, बागडोर संभाल लेनी चाहिए। बिल्कुल, हम बुजुर्गों को हमेशा परेशान करेंगे। अरे नहीं, परेशान नहीं करो, हमारे बड़े हैं, हम उनसे सीख रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती आप कैसे करते हैं, जरा बताइए। प्राकृतिक खेती, इसके नाम में ही छुपा हुआ है ये खेती क्या है। जैसे प्राकृतिक हमने नाम लिया, तो प्रकृति द्वारा जो हमें चीजें प्राप्त होती हैं उनसे जो खेती की जाती है उसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। इनमें किसान जो भी चीज तैयार करेगा अपने घर पे तैयार करेगा, जैसे उसके पास नीम है, गाय है, गुड़ है, ये सभी चीजें उसके खेत में तैयार होती है, उसको प्रोसेस करता है, उसी से वो खेती करता है। इसको प्राकृतिक खेती कहा जाता है। इसके बहुत सारे लाभ है। इससे किसान की जो है लागत कम होती है, उसका खर्चा बचता है, और उसकी जो आय है वो डबल होती है। जिस तरीके से भारत सरकार ने इसमें कहा था कि किसान की आय डबल होगी, वो इसी तरीके से होगी जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे। उसमें हमारा खर्चे कम होंगे, जो हम बाहर से फर्टिलाइजर खरीदते थे उसकी लागत कम आएगी, और हमारी फसल ज़्यादा अच्छी होगी और उसके दाम अच्छे मिलेंगे। तो ये प्राकृतिक खेती लागत है। ठीक है, तो देखिए, सुमित डागर बता रहे हैं प्राकृतिक खेती। कोई और भी बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है प्राकृतिक खेती आखिर क्या है। और अगर नहीं बताना चाहता तो हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे विशेषज्ञों के पास। वो आपको बताएंगे प्राकृतिक खेती से क्या लाभ होता है, प्राकृतिक खेती क्या है। चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, और वो ये भी तय करेंगे कि किसको दिया जाए किसान कब। पहला तो यह है कि प्राकृतिक खेती जो है जीवाणुओं की खेती है, जिसमें हम प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करते हैं उसके पौधे के पोषण के लिए, फसल के पोषण के लिए, उसके कीटों के प्रबंधन के लिए। जितने भी मतलब उत्पाद हैं प्राकृतिक रूप से उनका प्रयोग करते हैं हम उसमें। और किसी भी प्रकार का जो केमिकल, जैसे अंकल जी ने बताया कि केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते, डीएपी यूरिया का प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल सही है। क्योंकि उनकी ये पुराने किसान हैं, इनकी जो सोच है इन्हें पता है, इन्हें भी पता है कि डीएपी यूरिया का प्रयोग नहीं करना हमें। और नए युवा किसान हैं, जैसे सुमित जी ने बताया कि ये काफ़ी कंपोनेंट्स इसमें यूज होती हैं, जीवामृत, बीजामृत, और गाय गौमूत्र होता है, गाय का गोबर यूज होता है। इसमें अलग अलग पदार्थ इसमें बनाए जाते हैं। किसी भी तरीके का केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें। तो सुमित जी जो हैं, इनका जो आज के ज़माने के हिसाब से नए युवा हैं, तो उस हिसाब से जो सटीक मतलब उसकी जो डेफिनेशन है कि बिना उसके जो मतलब केमिकल के और गाय के जो पदार्थ हैं उनका प्रयोग करना, गुड़, बेसन, इन सब का प्रयोग करना, उनका आंसर ठीक है सुमित जी का। तो देखिए, सुमित ने सही आंसर दिया है हमारे विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग, इसलिए जोरदार तालियां सुमित के लिए बजाइए। आइए सुमित, आइए। आपको दिया जाता है किसान कब से नवाजा जाता है, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब। आ जाइए, इधर आ जाइए, इतने शर्माइए मत। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर से।